बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की और हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, या उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ तो आपने बहुत अच्छी तरह से सिलेबस में पढ़ी होंगी। अब हमारे पास इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है डाइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आइदर ए इज़ इक्वल टू बी आर ए इज़ ग्रेटर देन बी आर ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, अब हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं। सपोज वो रियल नंबर्स हैं 5 एंड 7। ठीक है, तो इन दोनों रियल नंबर्स में रिलेशन क्या बन सकता है? या तो दोनों इक्वल होंगे, या एक छोटा होगा दूसरे से, या दूसरा छोटा होगा पहले से। मतलब कोई ना कोई तो रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फर्स्ट में कहते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये इम्प्लाई करती है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, एंड सेकंड में कहता है इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी देन इट इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन सी। अब हम पहले फर्स्ट केस की एग्जांपल देखते हैं। सपोज 7 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 3, देन इट इम्प्लाइज दैट 7 इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। 3 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 11, देन 3 इज़ लेस देन 11। तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इनइक्वालिटीज़ में एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, पहले इसकी बात कर रहे हैं वो कि अगर तीन रियल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, और a is less than b, then it implies that a plus c is less than b plus c। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास यही तीन रियल नंबर्स ले लेते हैं, 3 और 5 और 7। ठीक है, और a इज़ ग्रेटर देन b, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ 3 ऐड करना है। तो 7 प्लस 3 is always greater than 5 plus 3, which is equal to 10 and which is greater than 8। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट भी इसी तरह से हम इन्हीं की एग्जांपल लेंगे तो ये पार्ट भी होल्ड करता है। अब इसका बी पार्ट है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चार रियल नंबर्स हैं इस तरह से कि ए ग्रेटर देन है बी से और सी ग्रेटर देन है डी से, तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है कि ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, या ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी, तो देन इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। 3 is greater than 2 and 5 is greater than 3, सॉरी 5 is greater than 4। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कह रही थी कि इसको इसमें ऐड करें और इसको इसमें ऐड करें तो रिज़ल्ट जो है वो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये सेम रहे। देन इट बिकम्स 3 + 5 is greater than 2 + 4 which is 8 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, और अगर हम लेस देन की एग्जांपल लेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटीज़ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन है, सी ग्रेटर देन है 0 के। फर्स्ट में कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन है बी के देन इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। दैट 3 इज़ ग्रेटर देन 2
ठीक है। और सी हम कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू 4, और ये बनेगा 12 और ये बनेगा 8, ठीक है। तो ये होल्ड कर लिया। नेक्स्ट, ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज डैट ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 इज़ लेस देन 3 था, ठीक है, और 4 एज इट इज़ हम लेते हैं, तो 2 इंटू 4 इज़ लेस देन 3 इंटू 4, 8 इज़ लेस देन 12, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज़ लेस देन 0। अब कंडीशन क्या है, सी लेस देन है 0, ठीक है। तो अब उन्होंने पार्ट 1 में कहा ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। अब अगर 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, हम ये कंडीशन उधर अप्लाई करते हैं, और सी हम ले लेते हैं, सी कोई नेगेटिव नंबर, ये ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। सपोज सी इज़ -3, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 4 इंटू -3 इज़ लेस देन 2 इंटू -3, that is -12 is less than -6, ठीक है। नेक्स्ट है a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज डैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। तो हम इसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं, 2 इज़ लेस देन 4 एंड c इज़ -3, तो ये इम्प्लाई करेगा 2 इंटू -3 इज़, सॉरी हाँ ये ठीक है, 2 इंटू -3 इज़ ग्रेटर देन 4 इंटू -3, ये क्या बनेगा, -6 इज़ ग्रेटर देन -12, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट में है फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट में कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी देन इट इम्प्लाइज डैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 and 3 is greater than 2, then it implies that 2 into 3 which becomes 6 is greater than 1 into 2 which becomes 2, 6 is greater than 2, ठीक है। और अगर हम अपोजिट करना चाहें तो a is less than b and c is less than d implies that ac is less than bd, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल लेंगे, 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़, हम सी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज 3 इज़ लेस देन 4, देन इट इम्प्लाइज डैट 1 इंटू 3 ए सी 1 इंटू 3, ठीक है, विच बिकम्स 3 इज़ लेस देन 2 इंटू 4 इज़ 8, 3 इज़ लेस देन 8, ठीक है। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यहीं तक थी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में स्पेशली इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टी हैं और इक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये MCQ में अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को देख के कीजिएगा, बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक दफ़ा आप गौर से पढ़ लें तो अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ अब ख़त्म होती हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।